नियम बनाना नहीं, नियम को लागू करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो हम तस्वीरें भी देखते हैं कि सैटरडे और संडे का लॉकडाउन किया गया सिर्फ इसके लिए कि ताकि जो जितने भी जगह है वहां पर सैनिटाइजेशन का काम कराया जाए, लेकिन वो काम अभी तक भी पूरा नहीं हो सका है। देखिए, कारण ये है कि वही पे आ जाते हैं फिर हम लोग कि सब कुछ डिपेंड हो गया है एक व्यवस्था पे, जो सिस्टम है, जो प्रबंधन है, वो सारा प्रबंधन जो कहने के लिए भले ही नगर निगम में नगर आयुक्त है की पोस्टिंग कर दी गई हो, लेकिन नगर आयुक्त के मुझे लगता है हाथ में भी कुछ नहीं है। वो सिर्फ आदेश करते हैं, आदेश का जो कागज होते होते वो पहुंचता है सिर्फ बाबू के पास में, और बाबू जा करके वहीं पे सारी व्यवस्थाएं कि बाबू ने फिर फाइलों में सब कुछ सजा दिया कि वहाँ से इतना हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड मंगवा लिया, इतना हमने वहाँ से ये मंगवा लिया, वहाँ से ये मंगवा लिया, और इतनी सारी हमने सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कर ली, वहाँ पर जल संस्थान से गाड़ियाँ भी मंगवा ली गई और उनमें सारी व्यवस्था करके जगह जगह पर छिड़काव किया जा रहा है और वहाँ पर पूरा सैनिटाइजेशन का पूरा प्रोग्राम कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन सवाल वहीं पर आकर के खड़ा होता है, वो नगर निगम जो नगर निगम अपने शहर की केवल सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं देख पा रहा है, वो नगर निगम को जिम्मेदारी दे दी गई सैनिटाइजेशन की। तो ऐसे में जो भ्रष्टाचार, मुझे नहीं लगता कि प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई नगर निगम होगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। तो ऐसे में उसी नगर निगम को ये जिम्मेदारी दे देना कि सैनिटाइजेशन का काम पूरा आपको करना है, तो सीधी सी बात है, सैनिटाइजेशन तो हो रहा है लेकिन वो सिर्फ कागजों पर हो रहा है। और क्योंकि यही कारण है कि आम जनता, जैसा भी तमाम लोगों ने कहा भी कि सैनिटाइजेशन तो वहां पे हो ही नहीं रहा, लेकिन सैनिटाइजेशन होगा कैसे, क्योंकि उनको सबको कागजों में दिखाना है। कागजों में भले ही किसी को ये कहा जा रहा है कि जो सप्लायर है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं सप्लाई कर पा रहा है, लेकिन कागजों में सारे सोडियम हाइपोक्लोराइड रोज डेली आ रहा है, कई ड्रम भर भर के आ रहा है और उसको बाकायदे टंकियों में भर करके उस सब जगह सैनिटाइज किया जा रहा है। अब लेकिन अभी कानपुर नगर निगम में एक पूरा मामला आया था, उसमें लाखों रुपए का सोडियम हाइपोक्लोराइड खरीदने की बात सामने आई थी। वो तो एक अधिकारी का नजर पड़ गई उस पर, उन्होंने उसका सैंपलिंग करा ली और सैंपलिंग में पता चला ये तो पूरा का पूरा उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड तो क्लोरीन बिल्कुल शून्य है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में जब लाखों रुपए का अगर वो अधिकारी उस पर ध्यान न दे देता तो सारा का सारा सिस्टम में वो पानी के तरीके बह जाता और वो रुपया जो था उसका बंदरबाट हो जाता। तो ये एक अकेले कानपुर नगर निगम के नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश के जितने नगर निगम हैं उस सब में सारी इसी तरीके से सब कुछ लिखा पढ़ी में चल रहा है, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं हो रहा है। और अगर बात करें नगर पालिकाओं की या जितने भी चेयरमैन वहां के बैठे हुए हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम में वही बाबू राज पे जा करके सब मिल गए, जो उनसे मिल लेता है उनके तो मोहल्ले के और उनके पड़ोसियों के और खास करके जो पार्टी के तमाम सारे जो कद्दावर नेता होते हैं उनके यहाँ तो सैनिटाइजेशन हो जाता है, लेकिन जो आम जनता है उसके यहाँ जो सैनिटाइजेशन हो रहा है वो सिर्फ कागजों में हो रहा है, वास्तविकता में कुछ नहीं हो रहा है। इसको लेकर के तमाम सारे बार बार शिकायतें भी हुई, लेकिन जो शिकायतों में कार्रवाई करने का अधिकार भी भले ही आईएएस अधिकारी को हो, लेकिन आईएएस अधिकारी भी घूम कर फिर के वहीं पे पहुंच जाता है बाबू के पास और बाबू पूरा वही सिस्टम कागजों में सारी कार्रवाई भी करके इतिश्री कर लेता है। तो सीधी सी बात है, जब तक ये बाबू राज पर खुद ऊपर बैठे जो अधिकारी हैं वो इस पर लगाम नहीं लगाएंगे, तब तक ये सिस्टम सब कुछ कागजों में चलता रहेगा। और अभी भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम सारे ऐसे जिले हैं, तमाम ऐसी नगर पालिकाएं हैं, तमाम नगर निगम हैं जहां पर फर्जी बिलिंग करके हर महीने लाखों रुपए का भुगतान की चेकें काटी जा रही, सब हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ यहाँ से दिखाया जा रहा है, वहां पे लखनऊ में बैठे हुए मुख्यमंत्री को सब कुछ बताया जाता है कि सारा सब एकदम सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त चल रहा है, कहीं कोई व्यवस्था एकदम गड़बड़ नहीं है। सारे अस्पतालों में अगर कोई मरीज पहुंच रहा है कोरोना की जांच के लिए तो उसको 1 मिनट भी नहीं रोका जा रहा, उसका तत्काल वहां पर जांच की जा रही है, वहां पर पूरी टीम लगी हुई है, रोज डेली हजारों की तादाद में पीपीई किट सप्लाई हो रही है। लेकिन वास्तविकता में जो है आम आदमी अस्पताल के अंदर जाने में डर रहा है, वो घबरा रहा है कि मैं आखिर में जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि सरकारी अस्पताल की व्यवस्था के नाम से आदमी के दिल में जो जहन में एक दहशत भरी हुई है कि हम वहां पर जाएंगे तो इधर पर कूड़ा जमा होगा, यहाँ पर पान मसाले की पीक जमा होगी और इस जगह पर गंदी सी चादरें ढेर होंगी, उस जगह पर कराते हुए मरीज पड़े होंगे। तो सबके दिमाग में ये एक जो चेहरा है सरकारी अस्पतालों का ये भर चुका है। भले ही उन अस्पतालों में उनकी बिल्डिंगों में टाइल्स और पत्थर लगा करके उनको चमका दिया गया हो, लेकिन जो सिस्टम है वहां पर और जो बदतमीजी है मेडिकल कॉलेज के अस्पताल जो जेआर वहां पे कर देते हैं, तो वहां तो लोग जाने से कतराते इसलिए भी हैं कि वहां पे आखिर उनकी मारपीट कौन झेलेगा।
इसको लेकर के भी जब तक इन व्यवस्थाओं पर पूरी तरीके से लगाम नहीं लगेगी तब तक शायद ये जो सरकारी सिस्टम पे जो लोगों के जहन में जो एक डर भरा हुआ है, या बात करें आज की कोरोना की, तो कोरोना तो आज आया है, लेकिन बाकी जो सरकारी व्यवस्थाएं थी वो आज से नहीं, वो जमाने से जर्जर थी और आज भी उसी जर्जर हालत में चल रही हैं। और मुझे लगता है कि इन जब तक व्यवस्थाओं को नहीं सुधारा जाएगा तब तक चाहे कुछ भी हो जाए इस सरकारी सिस्टम से निपटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल, सिस्टम को सुधारना बेहद जरूरी है, तभी हम इन कंडीशन से शायद निपट सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, रोहित है सीतापुर से। रोहित जी, अपनी राय रखिए। रोहित जी, राय रखिए अपनी। मैडम, जो ये गुप्ता जी कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं जी। सुनील गुप्ता जी जो कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम ही खराब है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं ना कि आप ये करिए वो करिए, जो नीचे कर्मचारी हैं। जी। हेलो, आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल, बोलिए आप। जो गुप्ता जी बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं एकदम, कि जो हमारा सिस्टम है वही पूरा खराब है। हमारे यहाँ गाँव में तो कोई आता ही नहीं है कि कोरोना कौन है, क्या है क्या नहीं, ना मास्क है, ना सैनिटाइजर है, ना कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी राय रखने के लिए। हमारे